ये है आप तक मीडिया नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं नंदकिशोर मिश्र, जो किसी भी पर्चे के मुमताज नहीं है। पूरे प्रदेश में काफी चर्चित चेहरा है और इस बार यह सपा का दामन थामे हैं। कहीं ना कहीं सपा की भी कद बढ़ चुकी है इस विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि इन इनको लेके काफी ज्यादा चर्चा में रहता है इस विधानसभा में, और लोग इनको इस विधानसभा के अंदर काफी अच्छा अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव में। तो कहीं ना कहीं आइए इनसे बात करते हैं, ये जनता के लिए क्या सोच रखते हैं, क्योंकि चुनाव अभी 8-9 महीना होने बाकी है, लेकिन अभी से ही पूरे विधानसभा में इनके नाम का चर्चा शुरू हो चुका है। जी सर। अभी तो लॉकडाउन जी समाप्त हुआ है, जी बिल्कुल सर। लेकिन मेरी अपील है जी लोगों से, विशेषकर नौजवानों से, कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी उसी तरह से अपने को व्यवस्थित रखें और नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं। जी सर। और सर विकास को लेके कुछ। जी सावधानी बरतें। बिल्कुल। और सर विकास को लेके कुछ चर्चा हो जाए। आप हर जगह कहीं ना कहीं चर्चा के विषय बने हुए हैं कि बस टिकट ही एक विधायक की सीट से दूरी है। जैसे ही टिकट मिलती है आपकी झोली में यहाँ पे एमएलए सीट है। गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, हमारा जनपद ही गन्ना बाहुल्य है। बिल्कुल सर। जी उसमें विशेष करके शिवरही तमकुहीराज विधानसभा गन्ने की सरकार ने दुर्गत कर दी है। भुगतान बाकी है, 4 साल से दाम बढ़े नहीं, लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है। जी तो किसान तो इसी त्रस्ती से जूझ रहा है। अनाज में भी लागत बढ़ी है, जी दाम नहीं बढ़ा है। बिल्कुल सर। जी तो फसलों का दाम जब नहीं मिलेगा तो किसान की बदहाली रहेगी। जी और कोरोना के इस महामारी के काल में भी किसान ही यहाँ के इस देश के जीडीपी को मेंटेन कर पाया, जी और तमाम इंडस्ट्रीज और उद्योग धंधे वाले लोग जी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। बिल्कुल सर। और और सर। उस किसान के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। 3 जो कृषि कानून अध्यादेश के रूप में लाया गया, कानून बनाया गया, स्थगित भी किया गया है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए और किसानों का विश्वास हासिल करना चाहिए सरकार को। जी सरकार किसानों से लड़ रही है, तमाम जुल्म ढा रही है, जी ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल। ये तो देश की सबसे बदहाली कही जा सकती है कि जिस देश का किसान अगर सड़कों पे हो तो आप समझ सकते हो उस देश की कितनी बड़ी बदहाली है। तो सर कहीं ना कहीं केंद्र की बहुत बड़ी गलती है इसमें। निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, जी केंद्र की सरकार विशेष रूप से। जी और प्रदेश में भी कोरोना के इस दूसरे दौर के कालखंड में जी जो हमारी प्रदेश की इकाई की व्यवस्था रही है बहुत ही लचर रही है, जी और मौतें बहुत हुई हैं। बिल्कुल सर। आंकड़ों को भी साफ साफ सही सही नहीं दिखा जाए। सामने लाया नहीं गया, और अंत्येष्टि तक नहीं हो पाई ठीक से लोगों की। बिल्कुल सर। तो बड़ा दुखद दृश्य रहा है। सरकार पूरी तरह से फेल्योर रही है। हर मायने में सरकार। सर एक चीज सर ने बहुत बड़ी बात बोला कि यह जो क्षेत्र है गन्ना बहुल क्षेत्र है और यहाँ लोगों की लागत बढ़ रही है, लेकिन 4 साल से मूल्य नहीं बढ़ा। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है सर। और कोई नाकामयाबी, क्योंकि आप लोग 2 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति भी चौपट है। जी आम आदमी का जीवन दुभर है, कब किसको कोई मौत के घाट उतार देगा कोई ठीक नहीं। महिलाओं के साथ दुराचार व्यभिचार आए दिन देखने को मिल रहा है। जी
सरकार इस पर कोई नियंत्रण कर नहीं पा रही है। कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति है। और सर एक चीज जो अभी सस्पेंस बना हुआ है कहीं ना कहीं, सर आप क्या जानना चाहेंगे उस पर टिकट को लेके, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है और हर कोई अभी आपको चाह रहा है, हर कोई पसंद कर रहा है और हर जगह एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनको टिकट मिल जाए बस। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? अब नेतृत्व के ऊपर है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में बातें हैं जी, और टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे जी। टिकट मिलने के चांसेस सर कितने हैं? अब ये तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, तो नहीं सर, कहीं ना कहीं आप बड़े नेतृत्व के साथ बैठते हैं, 2 बार विधान मंडल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और छोटे नेता नहीं है सर, कद आपका बहुत ज्यादा है। नहीं, हमको भरोसा है कि पार्टी हित में जो फैसला होगा उसको मानेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। और सर जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? चुनाव भी 8 महीने बाकी हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा अगर भ्रष्टता का शिकार बन रही है जनता, कहीं ना कहीं प्रताड़ित तो जनता, आम जनता ही हो रही है, तो उसके लिए कुछ आश्वासन आप देना चाहें? माननीय अखिलेश जी यदि सरकार में आते हैं, सत्ता बनती है समाजवादी पार्टी की, तो ये भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था आएगी जी, निश्चित रूप से आएगी। तुलना किया जा सकता है आज की सरकार की स्थिति जो बनी हुई है और अखिलेश जी की सरकार 5 साल पहले थी जी, दोनों का तुलना कर लिया जाए तो आज ही हम कह सकते हैं कि वो साफ सुथरी सरकार थी और जिम्मेदार सरकार थी जी, और ये गैर जिम्मेदार सरकार चल रही है। जी बिल्कुल। कहीं ना पब्लिक लायबिलिटी बिल्कुल पूरी तरह से गायब है यहाँ से, सरकार से। जी, हाँ जी, आप देख रहे थे नंदकिशोर मिश्र को, जो विधानमंडल का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे कद के नेता हैं। जितना भी इनके सम्मान में बातें मेरे द्वारा बोला जाएगा शायद वो कम होगा। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि एक तो गन्ना का रेट कहीं ना कहीं न बढ़ना यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, किसानों के मुंह पे तमाचा है। अगर और दूसरी चीज, यहाँ नारिया सेब नहीं है और कभी किसी की साथ कोई भी घटना घट सकता है, इसकी गारंटी सरकार के पास नहीं है। तो जब अगर हमारी सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती तो वो सरकार के लायक कैसे हो सकती है? लेकिन एक बात जो सस्पेंस बना हुआ है वो अभी तक भी सस्पेंस रहेगा। अभी बड़े लोग हैं, उस पर निर्णय वो लोग लेंगे। जो भी निर्णय होगा मिश्रा जी के द्वारा भी उसको स्वीकृत किया जाएगा। अगर टिकट मिलेगा तो ये चुनाव में आएंगे और कहीं ना कहीं आएंगे तो रिजल्ट सबको पता है। आप देख रहे हैं आप तक मीडिया नेटवर्क, मैं विकास तिवारी, कैमरामैन मनीष तिवारी।